हर रोज भगवान के सामने पूजा करता हूं तो मैं यही सोचता था जब मैं जज था और आज भी सोचता हूं। आपको पता है कि जैनिज्म में एक बहुत अच्छा मंत्र है, नौकार मंत्र। नमो हरिहंताणाम, नमो सिद्धाणाम, नमो आर्याणाम, नमो उज्जाणाम, नमो लोए सर्व साधुनाम, ऐसो पंचमुक्कारो सव पाव पणसुनो, मंगलम च सिद्धेसी सर्वम पड़म मंगलम। तो इसका मायने, जब मैं कोर्ट की स्टेप्स हर रोज मैं ऊपर जाता था बैठने के लिए, तो मैं नौकार मंत्र मेरे मन में हर रोज कहलाता था, ताकि हम सोचते यही थे कि मेरे हाथ से किसी को अन्याय ना हो, क्योंकि ये जो न्याय की प्रणाली है, इट्स ए ह्यूमन सिस्टम, राइट। आप उस समय आपको जो उचित लगता है वो निर्णय देते हैं। आपको समय नहीं होता है कि आज मैं सुन लूंगा, मैं 15 दिन के बाद सोच लूंगा कि इसको बेल देनी है नहीं देनी है। कई मामले ऐसे होते हैं, उस क्षण में आपको निर्णय देना होता है। सर, अब इसी के बारे में बोल रहे हैं तो मेरा एक जुड़ा हुआ सवाल भी है। इतने सालों में डू यू गेट स्ट्रेस, डू यू गेट नर्वस कि ये आज अहम फैसला का दिन है, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, ये सारी बातें भी जहन में आती हैं क्या? देखिए, नर्वस शुरुआत में तो हर एक जज तो नर्वस होता ही है। जैसे मैं बहुत बार टीवी के सामने बोलता नहीं हूं, तो आज थोड़ा सा नर्वस भी हूं मैं। पर मैं आपको असलियत ये बताता हूं कि थोड़ा सा समय जाने के बाद आप नर्वस तो नहीं बनते, पर एक जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जब आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जज होता है कोई व्यक्ति, तो आपको ये तो पता होता है कि मेरे हाथ से गलती हो तो वो व्यक्ति हाईकोर्ट जा सकता है। जब मैं हाईकोर्ट में जज था तो कम से कम ये तो लगता था कि भाई मेरे हाथ से कोई गलती हो जाए तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी है कि कोई मेरी गलती को सुधार सके। अब जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो तब ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इसके ऊपर कोई है ही नहीं, यानी कोई कोर्ट तो है ही नहीं इसके ऊपर। तो आपकी एक गलती हो, आपके दिल में तो ये बहुत परामर्श होती है चीज कि मेरी कोई भी गलती हो तो कौन सुधार सकता है। तो आप जब निर्णय लेते हैं तो बहुत गौर से समझ के निर्णय लेने की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी का अनुभव मैं सोचता हूं कि हर एक न्यायाधीश को होता है। सर, हाल ही में मैं कश्मीर गया था, तो वहां पर जो लोगों से बातचीत हुई, क्योंकि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन जजमेंट आपका ही है, तो कई से लोगों का अभी का मानना है वहां पर कि हमसे स्टेटहुड छीन ले गई। हालांकि वहां पे इलेक्शन हुआ, नया सरकार बनी है, तो आगे आप उसके लेकर क्या देखते हैं? जम्मू कश्मीर को लेकर वर्डिक्ट के बाद अभी जो सिलसिला वहां चल रहा है, उसके लेकर आपका ओपिनियन क्या रहेगा? देखिए, जहां तक स्टेटहुड का सवाल है, उस समय हमने जब सुनवाई हो रही थी तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहस कर रहे थे। तो उनको हमने सवाल पूछा कि आज जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्टेटस यूनियन टेरिटरी हो गया है, क्या ये परमानेंट है, ये क्या टेम्पररी है? आप हमें बताइए, टेम्पररी हो तो किस हद तक ये टेम्पररी रहेगा, और इसमें आप कब फिर से स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे? तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो बहस कर रहे थे, उन्होंने हमें कहा कि मैं इस पर खुद जवाब नहीं दे सकता, मुझे एट द हाईएस्ट लेवल कंसल्ट करना पड़ेगा। और वो 2 दिन के बाद वापस आ गए हमारे सामने जब सुनवाई चल रही थी, और उन्होंने अनकंडीशनल अंडरटेकिंग दे दिया सुप्रीम कोर्ट को दैट द पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज दैट द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर is going to be done. There's an unconditional undertaking by the government of India to restore statehood to Jammu and Kashmir at an appropriate point of time. And we recorded that undertaking of the government. And I believe that issues of constitutional governance cannot proceed on the basis of mistrust. देखिए, जहां पर राजनीतिक क्षेत्र का सवाल है, in the political sphere, you proceed either on the basis of trust or mistrust. In the constitutional sphere, when you're told at the highest level that a decision has been taken by the government of India that restoration of the statehood of Jammu and Kashmir will be made,
We have accepted that, and I don't see any reason why we should distrust a statement which was solemnly made to the Supreme Court. At the same time, you have to understand that the conditions in Jammu and Kashmir are unlike the conditions in any other state in India. And therefore, if all of us truly are committed to the idea of the integrity, the oneness, and the wholeness of our nation as one indestructible nation, we have to understand the peculiar circumstances of a particular state like Jammu and Kashmir. But we have accepted the unconditional undertaking of the Government of India that they will restore statehood both for Jammu and Kashmir. सर, while hearing and delivering such kind of very important judgments, हमेशा ये कहा जाता है कि क्या इंडियन जुडिशियरी के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर रहता है? See, political pressure in the sense that you are asking me, obviously not. A sense of responsibility about the political consequences which you decide, every judge necessarily has to bear as a consideration. What is the impact of the consequence of my decision to the rest of society? But यदि आप ये मुझे पूछ रहे हैं कि आप पे कोई राजनीतिक दबाव होता है, तो बिल्कुल नहीं. और उसका उदाहरण यही है कि आपने इतने जो निर्णय बताए जो सरकार के खिलाफ गए हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का निर्णय है, सरकार की राय एक होती है, हमारा निर्णय अलग होता है. तो दिस इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ द फैक्ट दैट जजेस डिसाइड इंडिपेंडेंटली अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ देयर कॉन्शियंस and in accordance with constitutional principles.